हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस का एक क्वेश्चन जो कि 2024 में आया हुआ है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ द सेट R इक्वल्स टू A, B सच दैट A plus 5B equals to 42 where A and B belongs to natural number, okay, has m elements and summation of 1 minus I to the power factorial of n where n is from 1 to m is equals to x plus iy where I is root over minus 1, then the value of m plus x plus y is equals to 1. Options are given 8, 12, 4 and 5. ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो एक रिलेशन दिया हुआ है a और b के बीच का। ये है आपका रिलेशन a plus 5b equals to 42. That is we can say that a equals to 42 minus 5b। a का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे b पे डिपेंड कर रहा है। और a एंड b बोथ क्या है? यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं। दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ b क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर आप b को 1 लोगे तो a का वैल्यू क्या मिलता? 42 माइनस 5 जो कि 37 हो जाएगा। 42 माइनस 5 करोगे तो 37 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप b को 2 लोगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 42 माइनस 10 जो कि 32 हो जाएगा। एंड सिमिलरली b का वैल्यू 3 लेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 42 माइनस 15 जो कि हो जाएगा 42 माइनस 15 करोगे तो 27। एंड ऐसे करते करते आपको कहाँ तक जाना है? जब तक आपका नेचुरल नंबर a और b आएगा। ओके, तो चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं। b इक्वल्स टू अगर 4 लेंगे तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 42 माइनस 20। 42 माइनस 20 करोगे तो आएगा 22। सिमिलरली अगर b का वैल्यू 5 लेंगे तो a का वैल्यू हो जाएगा 42 माइनस 25। 42 माइनस 25 एंड ये कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। दिस इज 17। सिमिलरली अगर हम लोग b को 5 के बाद 6 लेंगे तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 42 माइनस 30। 42 माइनस 30 करोगे तो आएगा 12। नेक्स्ट b के जगह 7 लिखो तो 7 इंटू 5 हो जाएगा 35। 42 माइनस 35 करोगे तो 7 आने वाला है। एंड b का वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो 42 माइनस 40 जो कि 2 आ जाएगा। a का वैल्यू 2 आ जाएगा। अगर आप b के जगह पे 9 लेते हो तो a का वैल्यू 42 माइनस 45 जो कि नेगेटिव आ जाएगा। मतलब हम लोगों को सिर्फ यहीं तक वैल्यूज लेने हैं, ये सारे वैल्यूज। तो आर्क में क्या क्या एलिमेंट्स आ जाएंगे देखो तो 37 a कॉमा भी था ना, तो 37 कॉमा 1, 32 कॉमा 2, 27 कॉमा 3, 22 कॉमा 4, 17 कॉमा 5, 12 कॉमा 6, 7 कॉमा 7 एंड द लास्ट एलिमेंट इज 2 कॉमा 8। मैंने सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या कर दिया? आर का मार्क कर दिया। अब इसमें देखो जो m एलिमेंट्स है टोटल, r के पास कितने एलिमेंट्स है? m। तो काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। दैट इज वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट इन r व्हिच इज 8 एंड दिस इज गिवन एक्चुअली कितना? m। दैट इज वी हैव द वैल्यू m इक्वल्स टू 8। m का वैल्यू हम लोगों को मिल गया 8। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को ब्रेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पे m का यूज हुआ है। ओके, तो हम इस पार्ट को मिटाते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट है फाइनल m इक्वल्स टू 8 ये हम लोगों के काम का है। ओके, तो इसको मिटाते हैं। ओके, अब क्या करते हैं? ये देखो यहाँ पे मैंने m के जगह पे 8 पुट किया। समीशन n इक्वल्स टू 1 से लेके m, बट m के प्लेस में क्या रखने वाले हैं? 8 रखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा देखो तो 1 माइनस आई टू द पावर n का फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। और आपको पता है समेशन ब्रेक कैसे करते हैं? पहले n के प्लेस में 1 रखेंगे, फिर प्लस करके 2 रखेंगे एंड 3 रखेंगे एंड अप टू कहाँ तक जाने वाला है? 8 तक जाने वाला है। तो एक्चुअल में ये कैसा दिखेगा देखो तो ये होगा 1 माइनस आई टू दी पावर 1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 माइनस आई टू दी पावर 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 माइनस आई टू दी पावर 3 का फैक्टोरियल एंड प्लस 1 माइनस आई टू दी पावर 4 का फैक्टोरियल एंड ऐसे करते करते 8 तक जाना है। आई टू दी पावर 5 का फैक्टोरियल, 1 माइनस आई टू दी पावर 6 का फैक्टोरियल एंड 1 माइनस आई टू दी पावर 7 का फैक्टोरियल
एंड लास्ट यहाँ पे मैंने प्लस छोड़ दिया, प्लस होना चाहिए, समेशन था ना तो प्लस हो जाएगा सिग्मा की वजह से। एंड द लास्ट इज 1 माइनस आई टू द पावर 8 का फैक्टोरियल एंड दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। और अगर आपको याद होगा आई टू द पावर 4n कितना होता है, आई टू द पावर 4n एक्चुअली होता है 0, मतलब 4 का मल्टीपल में अगर i का पावर में कोई नंबर आता है तो टोटल वैल्यू का पावर का जो वैल्यू है उस टर्म का वो क्या होता है 0, मतलब this total wait my mistake, this is actually 1, i to the power 4n का वैल्यू 1 होता है, 0 नहीं होता है। ओके तो चलो सॉल्व करो तो देखो तो दिस इज 1 माइनस आई प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर, दिस इज प्लस 1 माइनस आई टू द पावर 6 प्लस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल है तो 4 का फैक्टोरियल तो 4 का मल्टीपल होने ही वाला है, तो आई टू द पावर 4 का मल्टीपल में कुछ भी आता है तो वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा 1। फिर आई 1 माइनस आई टू द पावर 5 का फैक्टोरियल, अब आपको पता है कि 5 का फैक्टोरियल में 4 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, तो ये भी 1 बन जाएगा। 6 का फैक्टोरियल में भी 4 आता है, दैट इज ये भी 1 बन जाएगा, ये भी बन जाएगा और ये भी 1 ही बन जाएगा। तो ये सारे टर्म्स रिस्पेक्टिव 1 माइनस 1, ये भी 1 माइनस 1, दिस वन इज ऑल्सो 1 माइनस 1 and the last is 1 minus 1 and this is equals to x plus I y। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो पता चलेगा आपको, मैं m का वैल्यू अलग से लिख के रख देता हूँ क्योंकि ये काम का चीज है। ये सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे, this one this one this one this one and this one। तो आपका जो टर्म्स बचेंगे वो क्या बचेंगे, देखो तो 1 प्लस आई, दिस इज 1 और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ पे फिर +1 आ जाएगा। ओके सिमिलरली कहाँ गया दिस पार्ट, तो ये है 1 माइनस आई टू द पावर 6 और आई टू द पावर 6 को हम लोग आई स्क्वायर लिख सकते हैं। आई टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 4 से डिवाइड करोगे तो आई टू द पावर 6, इसको क्या लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 इंटू आई का पावर 2 एंड द रिस्पेक्टिव ऑल टर्म्स आर 0 0 0 0 0। ओके एंड दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 2 3 4 प्लस आई यहाँ से मिला और ये तो 1 हो जाएगा, आई का पावर 4 1 होता है और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो -1 और -1 मिला के हो जाएगा +1 एंड दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, दैट इज वी हैव 5 प्लस आई एंड दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। ओके अच्छा एक मिस्टेक किया मैंने यहाँ पे, देखो ये 1 माइनस आई था ना तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए, मैंने प्लस लिख दिया बाय मिस्टेक, दिस इज माइनस। ओके तो x प्लस आई वाई का वैल्यू 5 प्लस आई आया, दैट इज अगर आप कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू 5 मिलेंगे एंड y का वैल्यू -1 मिलेंगे। तो हम लोगों को क्या क्या वैल्यूज मिल गए, x का वैल्यू मिला, y का वैल्यू मिला और m का वैल्यू मिला। अब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो पता चलेगा कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस x प्लस y। क्या निकालना है, m प्लस x प्लस y। m का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है जो कि 8 है, x का वैल्यू अभी मिला 5 और y का वैल्यू निकाला हम लोगों ने -1 एंड सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 13 - 1 विच इज 12। तो हम लोगों का जो आंसर है इस क्वेश्चन का 12 है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। ओके यहाँ पे एक मैंने बाय मिस्टेक प्लस लिख दिया था तो उसको मैनेज करना। ओके ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।